चॉइस को लेकर के हमारी बात चल रही है। कल 3 बात बताई थी, आज चौथे नंबर की बात बताना चाहता हूँ। आई कैन लर्न, उपदेश से, आदेश से, संदेश से, खुद के अनुभव से या तो दूसरे के अनुभव से। आई कैन लर्न, आई कैन टर्न। चाहे मैं कितने भी गलत रास्ते पे चला गया हूँ, भगवान का शासन है मुझे। आई कैन टर्न। साथ साथ हत्या करने वाला भी उसी भव में केवलान पाकर के मोक्ष में चला जा सकता है। मेरे लिए कुछ डिफिकल्ट होगा, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। सेकंड नंबर आई कैन टर्न और 3 नंबर आई कैन बर्न। मैं कुछ भी, चाहे मेरे कितने भी अनंत काल के गलत संस्कार है, मैं 1 मिनट में सबको जला करके साफ कर सकता हूँ। आज चौथे नंबर की बात, आई कैन अर्न। मैं प्रेम बढ़ा सकता हूँ, प्रेम पा सकता हूँ। शायद कोई मेल होगा, संयोग होगा, आज ही प्रेम की बात आई। प्रेम के क्षेत्र में डेप में जाने के पहले हम समझ ले एक बात। आज मेरे पास जो संयम जीवन है मुझे शासन से मिला है। नवपत जी की होली का प्रथम दिन अर्यंत पद, एक बार गंभीरता से आज इस पद को सुन लेना। मुझे मिला हुआ संयम शासन से मिला, तीर्थ से मिला। तीर्थ की प्राप्ति तीर्थंकर से हुई। कोई केवल नानी तीर्थ की स्थापना नहीं कर सकते, तीर्थंकर ही तो कर सकते हैं। संयम की प्राप्ति तीर्थ से, तीर्थ की प्राप्ति तीर्थंकर से। तीर्थंकर मिले मुझे और आपको तीर्थंकर नाम कर्म से। सभी आत्मा के पास तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति नहीं होती है। अवसर पीढ़ी काल में 24 ही ऐसे आत्मा थे कि जिनके पास तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति थी। आप तीर्थंकर बने, तीर्थ की स्थापना की और मेरे और आपके पास धर्म आया। डेप में चला जाता हूँ। संयम मिला तीर्थ से, तीर्थ मिले तीर्थंकर से, तीर्थंकर मिले तीर्थंकर नाम कर्म से और तीर्थंकर नाम कर्म मिला जगत के जीवों के प्रति प्रेम से। सच बोलो, ये चैनल आपके आंखों के सामने है क्या? यदि प्रेम नहीं है तो मेरे पास शासन नहीं है, मेरे पास संयम नहीं है, मेरे पास तीर्थ नहीं है, मेरे पास तीर्थंकर नहीं है और मुझे तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति अनुभव करने का मौका मिलता ही नहीं। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, जिस प्रेम से मुझे धर्म मिला, और रिपीट करना चाहता हूँ, अर्यंत की साधना अलग थी हर अर्यंत की। हर आचार्य भगवान की साधना भी अलग है और सिद्ध भगवान भी अलग अलग साधना करके सिद्धि गति में गए हैं। हर उपाध्याय भगवान का क्षेम अलग है और साधु की साधना अलग है, मगर पंच परमिष्टि के पास कॉमन फैक्टर एक है, प्रेम। बिना प्रेम साधु साधु नहीं है, बिना प्रेम उपाध्याय उपाध्याय नहीं है, बिना प्रेम आचार्य भगवान नहीं है, बिना प्रेम सिद्ध भगवान सिद्ध नहीं है और बिना प्रेम अर्यंत अर्यंत नहीं है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, हृदय से मैं आपको पूछना चाहता हूँ, प्रेम के लिए आपका आग्रह कितना? मांस खमन करना है, शनि तप करना है, भद्र तप करना है, नवपत जी की ओली करना है, छरी पालित यात्रा संग निकालना है, उपदान कराना है, मुझे संयम का पालन करना है, 22 परिसहन करना है, निरतिचार चारित्र का पालन करना है, सब कुछ करना है, मगर प्रेम रखना ही कि नहीं? मिठाई का नाम कोई भी दो, कॉमन फैक्टर शक्कर है। रसोई का नाम कोई भी दे दो, कॉमन फैक्टर नमक है। साधना का कोई भी नाम दे दो, कॉमन फैक्टर प्रेम है। बिना प्रेम मांस खमण भी नहीं, बिना प्रेम संयम जीवन भी नहीं और बिना प्रेम आपका 9 लाख नवकार भी तो नहीं। आज प्रवचन में जो भी बैठे उन सबको आई कैन अर्न, गुरुदेव मेरे प्रेम को मैं प्रौढ़ कर सकता हूँ, बहुत छोटा है मेरा।
शायद मेरा प्रेम मेरे परिवार तक के मित्र तक आगे आगे बढ़ा 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 करके चीटी के प्रति, निगुत के जीवों के प्रति, परमाधामी के प्रति भी, समाज में मुझे बदनाम करने वाले के प्रति भी, अपराधीशु पणचित्त थके नबी चिंतवीय प्रतिकूल, ये सम्यक दर्शन का 5 नंबर के लक्षण में पहले नंबर का लक्षण, तेरा अपराध करने वाले के प्रति मन से भी तूने गलत सोचा तो तू हार जाएगा। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, एक बार मैंने बोला था, आज फिर भी प्रसंग आया तो बताना चाहता हूँ। हरिभद्र सिम्हा ने षोडशक नाम के ग्रंथ में लिखा है, तेरा कोई भी अनुष्ठान सद अनुष्ठान तब ही होगा, मैत्री प्रमोद करुणा मध्यस्थ भाव से युक्त होगा। तेरी नौकारसी में, तेरी आंबेल में, तेरी ओड़ी में, तेरी विधि पूर्वक ओली में, एक दान की ओली में, चाहे 2-2 घंटा परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा करने में, 5 करोड़ की बोली लेकर के तीर्थ की प्रतिष्ठा करने में, ध्वजा दंड लेने में, और चाहे तू संयम जीवन लेकर के जीवन भर छटके पाने छट कर ले, मगर प्रेम तेरे पास नहीं है, तेरे छठ की भी कोई कीमत नहीं और अंजन सला का प्रतिष्ठा की भी कोई कीमत नहीं। थोड़ा शब्द भारी पड़ जाएगा, मगर यही भगवान के शासन का यूनिवर्सल ट्रूथ है। बिना प्रेम न पंच प्रमिष्टि है, न बिना प्रेम कोई सद अनुष्ठान है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आप प्रेम को बढ़ाना कितना चाहते हो? 3 आकर्षण सभी के पास है, पैसा बढ़ाना, प्रशंसा बढ़ाना, प्रसिद्धि बनाना, सबसे बड़ी ताकत प्रेम बढ़ाना। और चौथी बात करूं, पुण्य बढ़ाना। पुण्य बढ़ाने का मन है, पैसा बढ़ाने का मन है, प्रशंसा बढ़े ऐसा मन है, प्रसिद्धि बढ़े ऐसा मन है। आपको मैं दिल से पूछना चाहता हूँ, प्रेम को बढ़ाने का मन कितना है? गुरुदेव आशीर्वाद दो इतना। जब भी गुरु भगवान के पास आओ, परमात्मा के पास, परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा करो, एक डिमांड करो, भगवान सब कुछ मैं निपट लूंगा, मगर प्रेम बढ़ाने की मुझे ताकत दे दी। जितना मैं बढ़ा सकता हूँ उतना बढ़ा दे। आपको पूछना चाहता हूँ, दिल से मैं फिर से कहना चाहता हूँ, उनको लेकर के प्रेम क्या हो सकता है, उनकी बात आज आपके सामने रखना चाहूँगा। एक बात बताना चाहूँगा, सूरत में कल ही मैंने प्रसंग पढ़ा। सूरत में रांदेर रोड है, रांदेर रोड में एक गोराट नाम का एरिया है। कल तक मैंने भी ये दृष्टांत पढ़ा नहीं था, कल पढ़ा तो मैं तो हैरान था। वो गोराट एरिया अप्रैल में जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना का कहर बढ़ गया, तब हॉटस्पॉट डिक्लेयर हुआ था। आपको मालूम है हॉटस्पॉट किसको कहा जाता है? मालूम है आपको? माने इतने कोरोना के केस थे कि वहाँ चलना जाना, बोलना उठना दिक्कत वाला काम था। फिर से सूरत शहर रांदेर एरिया, रांदेर के विस्तार में गोराट नाम का एक छोटा सा स्थान, और एक दिन वहाँ एक ट्रक आई, मिनी ट्रक। ट्रक जैसी खड़ी रही, एक भाई ने माइक लेकर के अनाउंसमेंट किया, इस ट्रक में 1 किलो आटा का पैकेट लेकर के मैं आया हूँ। ये आवाज़ जहाँ तक जाती है, जिन जिन लोगों को 1 किलो आटा जरूरतमंद वाले चाहिए, वो जल्दी आ जाओ, मैं आटा का पैकेट सबको देना चाहता हूँ। 1 किलो आटा का पैकेट, इनकी जाहिरात विथ माइक। शायद सुनने वाले आप भी होंगे तो आपको भी फर्स्ट इम्प्रेशन यही जाती है, यार 1 किलो देना है, वो भी आटा, क्या उसमें इतनी गैदरिंग करने की जरूरत है? कमेंट करने वाले ने कमेंट की होगी, मगर वो आदमी ने और ज़रूरतमंद रोड के बीच में 1 किलो आटा का पैकेट लेने के लिए आना। जो गुडविल वाले थे, थोड़े अच्छे थे, वो तो नहीं आए। उसको लगा यार कहाँ रोड पे सबके सामने हमारी गुडविल इज्जत का कचरा हो जाएगा, यार 1 किलो आटा लेने के लिए भागा ये आदमी। मगर करीबन 15 मिनट, 20 मिनट और आधा घंटे में
इस आदमी के ट्रक में करीबन 800 से 1000 पैकेट थे। सब पैकेट जरूरतमंद वालों लेकर के चले गए। आपको लगेगा कि गुरुदेव ने आज के प्रवचन में ये सब्जेक्ट क्यों लिया। मैं अभी वो कहना चाहता हूँ, 800 से 1000 पैकेट 1 किलो आटा का मुफ्त में ज़रूरतमंद को देने के लिए डिक्लेरेशन किया था और 10 मिनट के बाद वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई और ट्रक को ढूंढने के लिए सब निकल पड़े बाइक पे। ये गया कहाँ, ये आदमी गया कहाँ, जाहिरात करने वाला ये आदमी कहाँ गया, हम उनको ढूंढना चाहते हैं। तब किसी ने पूछा, भाई इस ट्रक में जो भी आदमी जाहिरात करता था माइक से, उसको ढूंढने का तुम्हारा इतना प्रयास क्यों। सबकी आंख में आंसू थे। हमने कभी नहीं सोचा था ये भाई इतनी ताकत लेकर के चले जाएंगे। 1 किलो आटा का पैकेट घर पे जाकर के जिन जिन लोगों ने खोला, सभी के आटा के पैकेट में 15,000 रुपये कैश थे। 1,50,00,000 रुपया। यू कैन बिलीव इट। 1,50,00,000 रुपया एक आदमी रास्ते में सिर्फ अनाउंसमेंट करते करते दे के चला जाता है। 20 अप्रैल संदेश के पेपर में ये समाचार आए। आपको शायद पता लगना चाहिए कि गुरुदेव ये कहाँ से ना है। मुझे भी पता नहीं था, मैं बताना चाहता हूँ, कल ही मैंने पढ़ा और पूरी रात मेरे दिमाग में ये चला कि वो आदमी कमाल कमाल कमाल। ये तो 11वां महीना चलता है। जिस टाइम कोरोना हाइट पे था अप्रैल के बाद, 20 अप्रैल को एक आदमी रास्ते पे 1000 पैकेट, 15,000 आटा के पैकेट में कैश 15,000। और मैं कहना चाहता हूँ, मांगने के लिए सब दौड़ नहीं रहे थे। रिपीट करना चाहता हूँ, कोई ऐसे लोग नहीं थे हम रह गए तो आटा का पैकेट हमको दे दो, नहीं। सब उनको धन्यवाद देने के लिए जा रहे थे, इनके गले में माला डालने के लिए थी। आदमी है कौन। 1,50,00,000 रुपया का पैकेट कोई अप्रैल महीने में कोरोना के माहौल में विदाउट नेम दे के चला जाता है। तुम क्या समझते हो यही तो प्रेम है। आपके मन में यह भाव पैदा हुआ कोरोना के माहौल में, तुम कोई कमजोर तो नहीं हो। मैं ये नहीं कहना चाहता तुम निकल पड़ो, मगर वो साधर्मिक, वो गरीब, वो पशु, वो पंछी, आज तो माहौल है तुम्हारे पास दान करने का, प्रेम को इंप्लीमेंट करने का सबसे बड़ा माहौल आज के जमाने में है। देने वाला भी बढ़ सकता है, लेने वाला तो मजबूर है ही। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, सचमुच मेरे पास और आपके पास, मैं फिर से कहना चाहता हूं, मुझे ये मिला है, प्रेम से मिला है। रूट आम के पेड़ से मुझे आम मिला मालूम है, मगर आम का रूट क्या है। यदि वो रूट ही नहीं होता तो आम मुझे कहां मिलता। ये मुझे मिल गया संयम जीवन। और आपको मालूम नहीं, मेरे जीवन की डेफिनेशन बताइए। रिपीट, आपको मेरे जीवन की डेफिनेशन एक ही कोटेशन में बताइए। सर्व जीव स्नेह परिणाम साधुत्वम। सभी जीवों के प्रति स्नेह का भाव वो है साधुता। मांस खमन करे वो साधु नहीं, स्वाध्याय करे वो साधुता नहीं। एक भी जीव के प्रति यदि आपके मन में द्वेष का भाव है, तुम्हारी अंतर्गत साधुता तुम्हारी खत्म हो गई। मेरे लिए यही बात, सर्व जीव स्नेह परिणाम साधुत्वम। आप क्या मानते हो। जिस मंदिर में तुम जाते हो वो मंदिर में प्रेम है, परमात्मा तो ही है, मगर परमात्मा के गर्भ में चले जाओ, गर्भगृह में परमात्मा है, मगर परमात्मा के गर्भ में चले जाओ तो आपको प्रेम दिखाई पड़ेगा। और मैं याद कराना चाहता हूं आपको, जिसको प्रेम पर प्रेम नहीं है उसको परमात्मा पर प्रेम दंभ है। जो आदमी को प्रेम पर प्रेम नहीं है वो परमात्मा पर प्रेम करता है, वो झूठी बात है, 100% झूठी बात। चाहे तुम चांबर लेके नृत्य करो और चाहे 500 करोड़ का जिन मंदिर तुम्हारे खुद के खर्च से बना दो, प्रेम ही नहीं है तुम्हारे पास। गुरुदेव सभी के प्रति मेरा प्रेम है, इनके प्रति द्वेष है। भगवान बोले रख तेरे पास, तू गया काम से। और उसके लिए आज आपके सामने 3 बात करना चाहूंगा। यदि निश्चित तौर से प्रेम मुझे आत्मसात करना है, मैं रिपीट करना चाहता हूं, ये बात नहीं। अरिहंत पद की आराधना में जिस पद में प्रेम कॉमन फैक्टर है, आपको मालूम है ना। ये प्रवचन सुनने वाले ने बहुत बार स्नात्र बढ़ा है, जो होवे मुझे शक्ति इसी।
सभी जीव करूं शासन रसी। मेरी शक्ति होगा तो मैं मांस करूंगा, मंदिर बनाऊंगा, वो सब बाद में है। पहले मन में भाव था, जो मेरी शक्ति आ गई सारे जगत के जीवों को भगवान शासन ऋषि माने प्रेम से मुक्त कर दूंगा, और फिर देखो क्या चमत्कार होता है। यदि आप सचमुच चाहते हो, मुझे पूछो तो गुरुदेव आपके संयम जीवन की आपकी उम्मीद क्या है? बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मौत आने के पहले हृदय के मंदिर में किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष की प्रतिष्ठा न हो। बस प्रभु इतनी करुणा करे, मेरा संयम जीवन सफल हो गया। नॉट ए सिंगल पर्सन, हृदय से इनके प्रति कोई द्वेष का भाव मेरे पास न हो। इससे ज़्यादा मैं भगवान से कुछ चाहता नहीं, कुछ मांगता नहीं। और दो बात, एक हमारी पहचान है सर्वजीव स्नेह परिणाम साधुत्तम, और दूसरी हमारी पहचान है निर्ग्रंथ। जिसके हृदय में किसी के प्रति एक भी गांठ न हो वो निर्ग्रंथ है, गांठ नहीं। और यदि आप चाहते हो कि ये जीवन आपका भी बना रहे, तो मैं आज आपके सामने 3 बात करना चाहता हूं। पहले मन को समझ लो। मन की 3 आइडेंटिटी आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, मन ग्राहक है। आज का प्रवचन गंभीरता से सुनना पसंद की। नंबर 1, मन ग्राहक है। ग्राहक मन आपको मालूम है, ग्राहक आता है दुकान में माल लेने के लिए। अब ये मत मानना कि मन ऐसे निकल जाएगा, मन लेगा कुछ। मन ग्राहक है। रास्ते में तुम गए, पिक्चर का पोस्टर तुमने दिखाई पड़ा, तुम ये मानना मत कि आंखों ने देख लिया, ग्राहक है। कुछ तो अंदर चला जाएगा, अच्छा है, गलत है, बुरा है, ले ही लेगा मन। माने मन को कहीं भी जाने के पहले एक बार सोच लेना, मन ग्राहक है, कुछ न कुछ लेके चला जाएगा। ये मन की व्यवस्था है, और ये मन की आइडेंटिटी उनको लेकर के मैं किसी के सामने देखता हूं तो ये सोच के देखता हूं कि मन कुछ उठा लेगा। किसी के कपड़े, किसी के चश्मा की फ्रेम, किसी के बूट, किसी के चप्पल, किसी का कुछ, मगर मन कुछ न कुछ तो लेकर ही रहेगा। आप मन को कुछ लिए बिना नहीं, आपकी दुकान में आने वाला ग्राहक लिए बिना कुछ जाएगा, मन कभी असर लिए बिना नहीं जाएगा, नहीं। चाहे वो मंदिर में गया, पालीताना तीर्थ में गया, कुछ न कुछ गया, अरे सीढ़ी चढ़ता है, पालीताना की सीढ़ी चलता है, पत्थर बहुत है। यह मन का नेचर, उनको तुम रोक नहीं पाएंगे। मन आइडेंटिटी, मन क्या इंटरप्रिटेशन करेगा तुम समझ नहीं पाते। एक आदमी को किसी ने पूछा था, दिवाला कैसे निकाला? तेरी तो पार्टी बहुत मजबूत थी, दिवाला कैसे निकाला? उसने बोला पत्नी के हिसाब से। अभी ये सोच में आता है, कोई बोलता है घर के हिसाब से गया, बिजनेस के हिसाब से मार खाएगा, बराबर है, पत्नी के हिसाब से। उसने बोला कैसे? तो कि उठ गया पत्नी के हिसाब से। कैसे? मगर पत्नी ने ऐसा क्या किया तेरे बिजनेस को डिस्टर्ब कर दिया? उसने बोला मालूम नहीं, मैंने कितनी बार पत्नी को कहा था कि सुबह उठाती है ना तब इतना बोलना जागो जागो, मगर पत्नी ने बोला उठो उठो, उठ गया। क्या मन इंटरप्रिटेशन करता है? दिवाला निकल गया ड्यू टू माई वाइफ। मैंने कितनी बार कहा कि सुबह उठाती है तो जागो बोल, उठो मत बोल। उठना का मौका नहीं मिलता था और उठ गया, पूरे बिजनेस में खत्म हो गया। सुबह यदि उसने अपशुक्र नहीं किया होता ये कभी नहीं आता। मन कहां तुम लेके जाओ? फिर से रिपीट करना चाहता हूं, मन ग्राहक है, और इनकी भी एक कमजोरी समझ लेना, मन कभी अच्छे का ग्राहक बनता भी है, नहीं भी बनता है, बुरे का 100% बन जाएगा। परमात्मा को देख करके वैराग्य लेके आएगा मालूम नहीं, मगर लड़की को देख करके राग निश्चित लेके बैठेगा। अम्बेल खाता में जाकर के तपस्वी को देख करके आनंदित होगा मालूम नहीं, होटल में जाकर के निश्चित कुछ ना कुछ लेके आएगा। नंबर 1, मन ग्राहक है। बहुत सोच के मन को कहीं भी लेके जाना, जिंदगी तबाह कर देने का काम मन ने किया। भगवान ने ऐसे नहीं कहा कि अनायतन का त्याग। परमात्मा ने सबसे बड़ी मुझे और आपको राय दी, दोस्त जहां भी तेरा मन ग्राहक बन के कुछ गलत लेके जाता है ना, वहां जाना मत।
तू बोलेगा हाँ होगा, ज्वेलरी की दुकान में जाने के बाद भी तू बिना कुछ लेके निकल जाएगा, मगर मन लिए बिना कुछ भी वापस नहीं आएगा, कुछ ना कुछ उठा के आएगा, वो भी गलत स्थान में खास। और मन की बदमाशी की बात करूं, अच्छे स्थान में भी गलत उठा लेता है वो। कैसा रहा? पालीताना गया था तो पालीताना में पेढ़ी मालूम नहीं क्या करती है कि अंगुलचना बेकार थे। पेढ़ी की जिम्मेदारी है क्या? पालीताना जैसे तीर्थ में जाकर के तीन जगत के नाथ 99 बार परमात्मा ऋषभदेव जहां पधारे वो भगवान की मूर्ति सामने है, तार तार रोने की जरूरत थी उसके सामने। वो अंगुलचना बेकार था, वो लेके आया और 500 लोगों को फोन करेगा पेढ़ी की व्यवस्था क्या है। मैं क्या कहूं तुम्हें, हमने यही काम किया है, पालीताना जाने के बाद भी यही किया, और आचार्य भगवान के बाद जाकर ही मेरे मन ने बदमाशी की है। यह है मन हमारा ग्राहक, और सेकंड नंबर का स्टेप मन संग्राहक है। ग्राहक नहीं, संग्राहक, स्टोरेज करके बैठता है। दीक्षा लेकर के गुरुदेव ने हमें यह सब समझा दिया था। सेव करना मन का नेचर है, और वो भी रिपीट करना चाहता हूं, अच्छे का नहीं गलत का। 10 दिन के पहले का मेरा प्रवचन शायद आपको याद होगा, मगर 10 साल पहले किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, सब स्टोरेज करके तुम बैठे हो। आप ये बोलते कि मन का मेमोरी पावर कम है, आपने जिसको याद रखना चाहता वही तुमने याद रखा है, बाकी सब कुछ छोड़ दिया है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बताओ, मेरे प्रवचन की बात छोड़ो, आपके जिंदगी के 30 साल गए, आपको गाली देने वाले कितने मिले और आपको आपके साथ प्रेम से बात करने वाले कितने मिले? प्लस माइनस तुमने कभी किया क्या? गाली देने वाले शायद 50 मिले होंगे, तो आपसे प्रेम से बात करने वाले तो 5000 लोग मिले। मैं बोलता हूं आप बिजनेस करते हो तो 50 में से 5000 माइनस करके आप बोलते हो कि गुरुदेव ये अभी भी 4955 बैलेंस है मेरे पास, 50 गया मगर अभी इतना तो है क्रेडिट मेरे पास। किसी व्यक्ति ने, और मैं तो चलो दूसरी बात करना चाहता हूं, आपके ही पिताजी, आपकी ही मां, आपकी पत्नी, आपका बेटा, मैं बात करता हूं मेरे गुरुदेव की। 25 साल तक गुरुदेव के साथ में रहा तो गुरुदेव ने कभी मुझे चाटा भी मारा, गुरुदेव ने मुझे उपालम भी दिया, कभी गर्मी से बात की। मैं निश्चित तौर से कहूं, यदि मैं सबका स्कोर करूं ना, स्कोर कि कभी गुरुदेव ने मुझे गर्मी से बात की, कभी चाटा मारा, कभी डंडा से मारा, यदि मैं स्कोर करूं, मैं नहीं कह सकता हूं, शायद 2 फिगर में भी स्कोर नहीं जाता है, बड़ी मुश्किल से 15 और 20 बार शायद। और 25 साल में 2500 बार गुरुदेव ने मुझे प्रेम दिया। मैं 20 चीज याद रखूं कि 2500 चीज याद रखूं? उसने मुझे गाली दी थी, कितनी बार दी थी? तुम्हें पिताजी ने तुम्हें थोड़ी गर्मी से बात की, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे बदतमीजी कितनी बार? बेटा तो तुमने चिपक गया था। यह बदमाश हमारा मन, मैं रिपीट करना चाहता हूं, द्वेष करने के लिए मन के पास 500 कारण है, तो प्रेम नहीं करने के पास मन का बहानाबाजी है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, मन के पास, रिपीट करना चाहता हूं, अच्छा आदमी और गलत आदमी की बात करूं, जिसको भी आगे बढ़ना है ना, मैं रिपीट करना चाहता हूं, जिसको आगे बढ़ना है वो प्रॉब्लम देखता है नहीं, जिसको आगे बढ़ना है वो सॉल्यूशन ढूंढता है, और जिसको पीछे ही रहना है वो बहानाबाजी निकलता है। आगे बढ़ना है, सॉल्यूशन निकालो। गुरुदेव मान लिया उसने मेरे से बदतमीजी की थी, मगर गुरुदेव मैं आगे चलना चाहता हूं, मैं आपको पूछना चाहता हूं, फिर से बताना चाहता हूं, आपके मन में कोई भी गलत फहमी है तो निकाल देना। एक बार कहना चाहता हूं, सच बोलो, आज तुम मेरे सामने होते तो आपका विजन में क्लियर कर देता। 1 करोड़ की गाड़ी लेकर के तुम चले जाओ और रास्ते में तुम जाओ, आप ये बोलेंगे कि रास्ते में पत्थर नहीं आएंगे? पत्थर तो पत्थर रहेंगे, कांटे कांटे रहेंगे, कंकर रहेंगे। तो आपको मैं पूछना चाहता हूँ, बाइक में चले जाओ, फियाट में चले जाओ, मारुति में चले जाओ और 5 करोड़ की गाड़ी में चले जाओ, रास्ता तो वो ही रहेगा। फर्क कहाँ रहेगा? टॉप गाड़ी का अर्थ ये नहीं कि आपके रास्ते में पत्थर ना आवे, टॉप गाड़ी का अर्थ ये है कि आपके रास्ते में पत्थर आवे मगर पत्थर महसूस न हो।
गाड़ी इतनी स्मूथली चलती है कि आपको पता ही नहीं चला कि पत्थर कब आया ने कब चला गया। आया निश्चित। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 5 करोड़ की गाड़ी लेके जाने वाले के रास्ते में भी पत्थर आएंगे, मगर पत्थर का फीलिंग नहीं होगा। धर्म करने वाले के रास्ते पे भी दुख, कष्ट, दिक्कत, दुश्मन आएंगे, मगर उनको फील नहीं होगा कि दुश्मन कब आया और कब निकल गया। बाइक वाले हैरान हो गए, 5 करोड़ वाले हैरान नहीं हो गए। आप ये बोलते हो गुरुदेव धर्म करने के बाद भी मेरे पे दुख क्यों आया? धर्म का तुम ये तो नहीं बोले ना 5 करोड़ की गाड़ी लेकर के भी रास्ते में पत्थर क्यों आया? तेरा बाप का रास्ता ही क्या? 5 करोड़ की गाड़ी तेरी थी, रास्ता तो तेरा नहीं था, रास्ता कॉमन था, तो कॉमन रास्ते में सब कुछ आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अच्छी गाड़ी का अर्थ ये नहीं कि पत्थर ना आवे, अच्छी गाड़ी का अर्थ है पत्थर आपकी जर्नी में डिस्टर्ब ना करे। धर्म करने का अर्थ ये नहीं कि आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। धर्म करने का अर्थ है आप दुख को, अदुख आपको कभी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, आप ओवरटेक करके निकल जाएंगे। आप ये बोलते कि गुरुदेव अष्ट प्रकार पूजा करता हो तो बिजनेस में लॉस नहीं आएगा। किसने कहीं लिखा है? भगवान ने लिखा है, तो मैं प्रॉमिस दिया है। जिस भगवान की हम पूजा करते वो भगवान को 12.5 साल तक दुख आए, तो तुम और मैं कौन हूं? मैं रिपीट करना चाहता हूं, मन ग्राहक है, मन संग्राहक है, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, बहुत बड़ी ताकत भी थी संग्राहक। 3 साल के पहले शंखेश्वर गया था, आज भी वो शंखेश्वर का दृश्य आंखों के सामने है। भगवान के दर्शन किए तब आंख में से आंसू बहते थे। आज भी रात को कभी बैठता हूं, वो स्मृति पथ में आता है, फिर नया भाव पैदा हो जाता है। संग्रह के बहुत कुछ स्टोरेज करके मैं बैठा हूं। ज्ञान सार, प्रशमृति, वितराग स्तोत्र, अध्यात्म सार, 54 साल के दीक्षा प्रिया में अंजनशाला का प्रतिष्ठा, छरी पालित यात्रा, संघ, शिविर, हजारों के बीच में प्रवचन, संसद में प्रवचन, 10 लाख की सभा में प्रवचन, बहुत कुछ अच्छा स्टोरेज करके बैठा हूं। आई एम टू मच हैप्पी। आप मुझे बता पाएंगे आपने क्या स्टोरेज करके बैठे हैं? आपके दिमाग में जब भी खोलो तब क्या निकलता है? मेरे दिमाग को तुम खोल दो, इसके सिवा कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं। कितने कितने श्रावक श्राविका, साधु और साध्वी के इतने अच्छे प्रसंग मैं बता रहा। कल मैंने पेपर में पढ़ा, आज आपके सामने बोल दिया। ये स्टोरेज करके मैं बेटा रैप वेप नहीं देखता हूँ, रैप पढ़ता भी नहीं, इनको ओवरटेक कर देता हूँ। पेपर में तो सब कुछ आता है, मगर ये समाचार पेटा में चिपक गया। 2 बार 3 बार पढ़ा, रेफरेंस पढ़ा, मैंने बोला ये कहाँ से उठा के लाया आदमी। 20 अप्रैल 2020 के संदेश पेपर में रांदेर रोड का गोराट विस्तार, ये सब कुछ मैंने पढ़ा और आज आपके सामने बोल दिया, क्योंकि मेरे मन ने संग्रह कर दिया था। कमाल। और ये आप मानते हो, मैं आज के लिए मैं आपके सामने डिलीवरी की, ये नहीं, बस ये भी सेव हो गया। पूरी जिंदगी भर तक ये एग्जाम्पल मेरा सेव हो गया। जहां भी मौका मिलेगा मैं बोलते रहूंगा। 1 करोड़ 50 लाख रुपए की सैलरी फ्री में, किसी को पता न हो, और ऐसा एक गरीब आदमी को 15,000 रुपया कैश आटा के पैकेट में दे देना, 56 की छाती चाहिए। आज भी तुम सोचते हो मेरा बिजनेस ठप है, मैं कोरोना में कुछ धार्मिक भक्ति करूं कि नहीं, रहेंगे तुम ऐसे ही बातचीत करते करते तुम रह जाएंगे। एक और बात बताना चाहता हूं, मदुराई में हेयर कटिंग सैलून लेकर के बैठा हुआ आदमी सी मोहन, मदुराई हेयर कटिंग सैलून लेकर के बैठा हुआ एक आदमी जिसका नाम है सी मोहन। आपके घर में बेटी का जन्म हुआ और बेटी का नाम रखा नेत्रा। जब बेटी को देखा तब उसके मन में यह भाव आया कि आने वाले दिनों में मेरी बेटी को मैं IAS कर सकता हूं। ये जिंदगी भर हेयर कटिंग सैलून में काम करते करते बेटी का ग्रोथ क्या होगा, उनकी सोच। मगर IAS बनने के लिए कुछ सेविंग तो करना चाहिए।
तो सलून के बिजनेस में जिससे हो सकता था उसने करीबन 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 5 लाख रुपए का सेविंग हेयर कटिंग सलून करते करते किया। आज का ये प्रवचन, आज का ये दृष्टांत तुम्हारी ताकत हो तो दुनिया भर में फैला देना। इस टाइम नेत्रा की उम्र 13 साल की है। पिताजी ने उसके मन में सपना पैदा किया था कि बेटी आईएएस होना है और आईएएस होकर के तुझे नाम कमाना है, देश की समाज की जितनी सेवा हो सके उतनी तुझे करना है। और ये लड़की ने मन में सपने बनाए थे, आईएएस बन जाऊंगी। जब भी उनके प्यारे प्यारे पप्पा को देखती थी इनकी आंख में आंसू थे, पप्पा मेरे लिए आपने क्या किया। हेयर कटिंग सलून चलाते चलाते 5 लाख रुपया आपने मेरे लिए बचाए। बस 18 साल की होने दो मुझे, सिर्फ 5 साल बचे पप्पा, मेरे गट्स निकालूंगी बाहर और आपके सपने को सार्थक कर दूंगी। और उसके बीच में ये कोरोना का माहौल है। तुम्हारे पास हृदय जैसी चीज हो तो रुमाल लेके रोना। आज ये कोरोना के माहौल में मदुराई में रहने वाले सी मोहन की बेटी नेत्रा 13 साल की, वो अपने पापा के पास गई। पापा 18 साल की उम्र में आईएएस बन के मैं सेवा क्या करूंगी मालूम नहीं, मगर अभी अपने आजू बाजू में जो भी गरीब परे सब गरीब परिवार मर रहा है। मेरा आईएएस बनने के लिए आपने 5 लाख रुपए रखे, वो 5 लाख रुपए गरीब को बांट दो। मैं आईएएस बनना नहीं चाहती। पिताजी अपनी बेटी के कंधे को पकड़े रोने लगे। पप्पा आखिर आईएएस होकर के यही कुछ करना है ना। मेरी आंखों के सामने गरीब परिवार को खाने पीने के लिए कुछ नहीं। पप्पा प्लीज, मैं कहती हूं 5 लाख बांट दो, आईएएस देखूंगी फिर। भगवान महावीर का शासन शायद नहीं मिला उनको। ऑन द एज ऑफ 13 years पूरी जिंदगी भर तक हेयर कटिंग सलून चलाते चलाते बाप ने जो पैसे बचाए थे वो बेटी बोलती है पप्पा प्लीज दे दो। और बेटी के आंसू और आग्रह के सामने पिताजी पिघल गए। रखे हुए 5 लाख रुपए निकाल दिए बैंक से और अपने आजू बाजू में रहने वाले 600 गरीब परिवार को 5 लाख रुपए पिताजी ने बांट दिए। 600 परिवार को 13 साल की नेत्रा नाम की लड़की आईएएस ऑफिसर बनने के नशा में इनके पिताजी ने जो पैसे बचाए थे वो खुद पिताजी के पास जाके बोलती है कि पिताजी प्लीज दे दो। और 600 के चेहरे पे मुस्कान देख करके नेत्रा पागल बन गई। और मैं भी आपको बताना चाहता हूं, तुम ये मांगते हो गुरुदेव अच्छे आदमी अच्छे लोगों की, तुम मेरे मन में तुम्हारी बदमाशी लेकर के तुम बैठे हो। गुरुदेव पापी सब मजा करते, धर्मी दुखी है। तुम्हें मालूम है तुम्हारा दृष्टांत मैंने दिया कभी लगा कभी लाखों लोगों के बीच में तुम्हारा मैं दृष्टांत दूं। 13 साल की लड़की का आज आपके सामने मैं दृष्टांत देता हूं, मैंने कभी देखा भी नहीं। मगर जब से मैंने पढ़ा तब मैं मानस कल्पना कर दी कि बेटी कमाल कर दिया, कमाल तूने। तेरे दुख की कोई चिंता के बिना, तेरे कैरियर की चिंता के बिना 5 लाख रुपया गरीब बाप की बेटी, तेरे बाप के पास करोड़ों रुपया नहीं थे कि तू सब बांट दे, सिर्फ तेरे लिए बचाए हुए 5 लाख दे दिया। और आज मैं बोलता हूं ना, वो बेटी के 5 लाख रुपया 600 परिवार को देने मीडिया ने उठाया है प्रसंग। मीडिया को क्या मानते हो, मीडिया ये भी तो कर सकती है। 13 साल की बेटी का बॉक्स आइटम में जब मैसेज मिला और ये मैसेज गया दिल्ली के बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी के पास, मोदी हैरान थे। एक मदुराई की हेयर कटिंग सलून चलाने वाले बाप की बेटी 5 लाख रुपया आईएएस बनने के अलावा
कोरोना में सबके आंखों के आंसू पोतने में लिए खर्च कर देते, और नरेंद्र मोदी ने इस नेता का नाम अपने मन की बात में लिया। जब मैं देता हूं वो नाम नरेंद्र भाई मोदी ने मन की बात में लिया, ये नेत्रा नाम की लड़की ने कोरोना के माहौल में कमाल कर दिया है। पानी के बर्तन में तेल का बूंद डालो, स्प्रेड होते चलता है। अपने घर के कोने में ये लड़की ने किया काम, मीडिया ने उठाया, मीडिया ने नरेंद्र भाई तक पहुंचाया। मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूं, और कमाल की बात तो वो थी, नरेंद्र भाई ने मन की बात, ये मीडिया ने बात उठाई, वो यूनो तक पहुंची। कहां तुम्हारा नाम कहां है? तुम्हारे बेटे के मुंह में तुम्हारा नाम नहीं है, लड़की का नाम यूनो तक। और मैं लेटेस्ट समाचार आपको देता हूं, यूनो ने न्यूयॉर्क में जब यूनो की बैठक होगी तब इस नेता को स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया है। तेरह साल की हेयर कटिंग सलून चलाने वाले बाप की बेटी को यूनो में आमंत्रण स्पीच के लिए। एक बार अपने आप को ऑब्जर्व करना, वेयर यू आर। गीता में अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन नई कल्याण कृत कश्चित तात दुर्गतिम गच्छति। अर्जुन, अच्छा कार्य करने वाला कभी 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 दुर्गति में नहीं जाता है। एक नेता के सामने तुम अपने आप को चेक करना। जहां गाड़ी का लाइसेंस 18 साल की उम्र में मिलता है, वोटिंग का लाइसेंस तब मिलता है, शादी की उम्र तब है, और ये 18 साल की उम्र में IAS ऑफिसर बनने के लिए तैयार होने वाली नेत्रा ने 13 साल की उम्र में सब छोड़ दिया अपना। मगर क्या अपना छोड़ा, यूनो तक इनकी बात चली गई, ये प्रेम के हिसाब से। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, शब्द ने उन्नत करो, आवाज ने नहीं। शब्दों ने उन्नत करो, તમારા અવાજને નહીં। વરસાદથી ફૂલો ઉગે છે, નહીં કે વાદળોના ગડગડાટથી। શબ્દોને ઉન્નત કરો, તમારા અવાજને નહીં। ફૂલો વરસાદથી ઉગે છે, વાદળાના ગડગડાટથી નહીં। एक बार सच बताऊं, मेरे मन में भाव आया कि ये लड़की का एड्रेस लेकर के मैं उनको धन्यवाद का पत्र लिखूं। क्या तुम टीवी में क्या देखते हो, सीरियल में तुम क्या देखते हो, चैनलों में तुम क्या देखते हो, तुमने कभी ये तुमने सेव कर दिया? आज पूरा दिन यदि तुम्हारा चले तो तुम्हें कोई भी मिले ना तो 2 मैसेज दे देना, एक रांदेर का, गोराट एरिया का, और ये सी रामन की बेटी नेत्रा का। और तुम्हारी चले तो तुम्हारे मित्र वर्ग में फंड कर देना। दोस्त, एक अपने कैरियर का बलिदान देकर के 13 साल की लड़की 5 लाख रुपया यदि दे सकती है कोरोना डिस्टर्ब वाले को, हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? 6 महीने होटल में नहीं जाएंगे, 6 महीना पिक्चर नहीं देखेंगे। तुम्हें मालूम है ये IPL की मैच अब्जों रुपया तुम्हारा ले गई। मैं कोई विरोध नहीं करता हूँ, मेरी औकात भी नहीं और मेरा राइट भी नहीं, मगर यहाँ कोरोना वाले एक लड़की 5 लाख रुपया देकर के गरीब आदमी को संभाल देती है, और वहाँ अब्जों रुपये का खेल चलता है। तुम्हारे इसमें इंटरेस्ट, एक मिनट में 20-20 करोड़ लोग देखने के लिए बैठ जाते। माने तुम्हारे पास वही तो टाइम ही टाइम है। और अभी पिक्चर, अभी मैं पेपर में देखता हूँ, एक पिक्चर 200, 300, 400, 500 करोड़ लेके चला जाता है। एक पिक्चर 500 करोड़, और 2 घंटा तुम देख करके तुम्हारा पूरा का पूरा व्यवस्था। खैर, तुम्हारे मन की बात में ये नहीं कहना चाहता हूँ, और ऐसी बात मैं करूँगा तो लोग मुझे भी बोलेंगे ऑर्थोडॉक्स है महाराज साहब, तुम्हारी गाली तुम्हारे पास रखो, रामखोरी और बदमाशी तुम्हारे पास रखो। तुम सब वाइन पीने वाले, बेविचार करने वाले, रोज लड़की के साथ सोने वाले, तुम ये साधु को गाली देते हो? शर्म आनी चाहिए। तुम मौन रहो, तुम्हारे पास औकात क्या है? कितने लोगों के तुमने आंसू पोछे, कितने गरीब के पास गए? मंदिर को गाली दो, उपासक को गाली दो, भगवान को गाली दो,
धर्म गुरु को गाली दो, सबको गाली दो। तुम ये बोलते हो कोरोना आया तो साधुओं ने क्या किया? तुमने क्या किया? साधु के हिसाब से कोरोना आया है। ये दोनों दृष्टांत मैंने कल पढ़ा, मैं तो सचमुच हैरान था कि भगवान क्या कमाल, आज के जमाने में भी ये हो सकता है क्या? आपकी बेटी के लिए, बेटे के लिए एजुकेशन का खर्च सबको देखो, और ये बस, और कुछ आगे नहीं बताना चाहता हूं। अरियंत पद, कॉमन फैक्टर प्रेम, पंच परमिष्टि के कॉमन फैक्टर प्रेम, और उनको लेकर मैं कहना चाहता हूं, नंबर 1 ग्राहक, नंबर 2 संग्राहक, और नंबर 3 सर्जक। मन सिर्फ ग्राहक ही नहीं है, मन संग्राहक भी नहीं है, मन क्रिएटर भी है। वही संजय पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा तुमने देखी, ग्राहक। देखने बाद तुम घर पे आए, संग्राहक। इतना इंच, इतना फुट, नाक इतनी, आंख ऐसी, भगवान की बैठक ऐसी, सब तुमने याद रख लिया। संग्राहक। और अभी सर्जक, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये जो तुम्हारे भाव में चला मन, ये है सर्जक। मंदिर को देख लिया, मंदिर को याद रख लिया, और मंदिर में जाकर के मूर्ति जिसकी थी, उनके जीवन को लेकर के तुम्हारे मन में कुछ भाव पैदा हो गया, वो है सर्जक। ये 3 मन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और मन का माइनस पॉइंट भी। रास्ते में जाते जाते किसी 18 साल की लड़की को तुमने देख लिया, ग्राहक। मन में वो लड़की का चेहरा स्टोरेज कर दिया, वो है संग्राहक। और वही लड़की के लिए तुमने कुछ गंदा और गलत सोचना शुरू किया, वो है सर्जक। तंदुलिया मत्स्य 7वीं नरक में चला गया, ग्राहक और संग्राहक के हिसाब से ही, सर्जक के हिसाब से। यदि मेरा चले, मेरा चले, मेरा चले तो एक भी मछली को मैं छोड़ू नहीं, सबको मार डालू, ये सर्जक। और यही सर्जक ने तंदुलिया को 7वीं नरक में भेज दिया। फिर से कहूं, ब्लॉटिंग पेपर पे साई का बूंद आया, वो ग्राहक। स्प्रेड हुआ, संग्राहक। और अभी उनको लेकर के तुम्हारे मन में जो भाव पैदा होता है, सर्जक। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, मेरे पास, आपके पास, सभी के पास। आई कैन अर्न, गुरुदेव अर्न। मेरे प्रेम को मैं बहुत बढ़ा सकता हूं, बहुत बढ़ा सकता हूं, बहुत बढ़ा सकता हूं, बहुत बढ़ा सकता हूं। यदि आप सचमुच इसमें गंभीर हो तो 3 व्यवस्था आपके जिन में बना देना। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, तुम्हारे मन में यदि कभी भाव आया कि गुरुदेव इतने प्रवचन के बाद जो बदलाव आना चाहिए वो क्यों नहीं आता है, एक बात बताऊं, मन के बदलाव पे भरोसा मत करना, बदलाव हृदय का ही चाहिए। दिमाग के बदलाव का बहुत भरोसा मत करना, बदलाव दिल का ही तो चाहिए। और उनको लेकर के आज आपके सामने मैं कुछ एक छोटी सी बात करूंगा कि हम कहां चुके। मैं લાગણીના જન્માક્ષર જોયા છે, મેં લાગણીના જન્માક્ષર જોયા છે ને માણસના મનના હસ્તાક્ષર પણ જોયા છે। મેં લાગણીના જન્માક્ષર જોયા છે અને માણસોના મનના હસ્તાક્ષર પણ જોયા છે। જિંદગીને ખૂબ સાચવીને જીવજો। મેં લાગણીના જન્માક્ષર જોયા છે અને માણસના મનના હસ્તાક્ષર પણ જોયા છે।
જિંદગીને ખૂબ સાચવીને જીવજો, કારણ કે અહીં ગ્રહો કરતા માણસને વધુ નડતા જોયા છે. મેં લાગણીના હસ્તાક્ષર જોયા છે અને માણસના મનના જન્માક્ષર જોયા છે. જિંદગી ખૂબ સાચવીને જીવજો, કારણ કે અહીં ગ્રહો કરતા માનવીને વધુ નડતા જોયા છે. ये शायद हमारी भी कथा हो सकती है. वो कलंकित कथा को यदि मुक्त करना चाहते हैं, आज आपके सामने एक एग्जाम्पल दूंगा, टोटली कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. एक आदमी ने 2-5 व्यक्ति से सुना, वो संत जंगल में जो रहते हैं ना, उसके पास पारसमणि है. सोने को, लोहे को टच करो सोना बन जाए, और अपने किसी भक्त को वो संत पारसमणि देना चाहते हैं. मांगने वाले को तो निश्चित तौर से नहीं देगा, जिस पर प्रसन्न होगा उनको ही तो मिलेगा. तेरा नेचर ऐसा है कि हमें लगता है कि तू इस संत को प्रसन्न कर सकता है. चले जा दोस्त. और वो आदमी संत के पास आ गया. विश्वास पूरा था, ये संत ऐसे आगे निकले चुके तो निश्चित पारसमणि तो है ही इनके पास. एक साल संत की परछाई बन के वो रहने लगा. संत के बाल में जू हो गई तो एक भी जू की मौत न, ऐसे उसने बाल साफ किए. संत का वो आदमी पर प्रेम बढ़ते चला. यकीन विश्वास हो गया, आने वाले दिनों में निश्चित पारसमणि मुझे ही तो मिलेगा. 10 साल सेवा करते रहा, और एक दिन वो संत ने कहा, दोस्त बहुत खुश हूं तेरे पर, आज शाम को मिलना, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं. रोंगटे खड़े हो गए, आज मेरा काम हो गया. और रात को गए. संत ने बोला, तुझे मालूम है नहीं, मुझे मालूम नहीं, मगर मेरे पास एक पारसमणि है. जो शब्द खुद के गुरु के मुंह से सुनना चाहता था, वो शब्द आज सुनने को मिले. मेरे पास पारसमणि है. बहुत सोचता था किसको दूं, किसको दूं, किसको दूं, और 10 साल से तू मेरे पास है, तूने मेरी सेवा की है, मैं चाहता हूं ये पारसमणि तुझे दे दूं. बाहर से तो नहीं बोला, अंदर से बोला, यही तो इसके लिए तो आपके पास था. मैं फॉर्मेलिटी से ना बोल दिया. गुरुदेव आपके चरण की सेवा मिली 10 साल, वही मेरा बड़ा सद्भाग्य मांगता हूं, वो तो है ही, मगर मैं तुझे 10 साल मेरे साथ रहा तो कुछ देना तो चाहूंगा ना. पारसमणि देना चाहता हूं. उसको लगा जल्दबाजी करने में मामला बिगड़ जाएगा, वो बैठा है शांति से. તમને પણ કહું છું, જિંદગી ભર સાથે રહેનારને પૂછી તો જુઓ. जिंदगी भर साथे रहनारने पूछी तो जुओ. साथ तो खूब जळवायो, वहाल केटलू जळवायो. जिंदगी भर साथे रहनारने पूछी तो जुओ,
સાથો તો ખૂબ નભાવ્યો, વહાલ કેટલું નભાવ્યું। 10 साल 12 साल 15 साल गुरु भगवान के साथ रहे। मुझे गुरुदेव से नजदीक का परिचय है मेरे से। आप झूठ बोलते मैं नहीं कहना चाहता हूं, बहुत गुरुदेव से नजदीक हूं मैं। गुरुदेव के हृदय में मेरा स्थान है, होगा सब कुछ। आप चीटिंग कर दे वो भी नहीं कहना चाहता हूं, मगर एक बार अपने आप को फिर से पूछ लेना, जिंदगी भर साथे रहना ने पूछी तो जुओ, साथ तो बहुत नभाव्यो, वाल केटलू नभाव्यो। कभी गुरुदेव कठोर भी बन गए, आपका अपराध नहीं था फिर भी गुरुदेव को आपको अपराधी के कटघरे में खड़ा कर दिया, फिर भी गुरुदेव के प्रति तुम्हारा प्रेम वो ही रहा। तुमने न संपर्क छोड़ा, न संबंध छोड़ा, न सानिध्य छोड़ा, न सहवास छोड़ा। तुम 5 साल से गुरुदेव के पास जाना बंद कर दिया, बहुत काम रहता था। झूठ क्यों? और वो सन्यासी ने कहा, पारसमणि में देना चाहता हूं, आपकी इच्छा, अभी ही देना चाहता हूं। खैर उनको लगा गुरु खुद उठ के जाएंगे, मगर नहीं। देख वो अलमारी है ना, वहां मैंने पारसमणि रखा है, मगर वो लोहे का डिब्बा है, लेके आ, उसमें पारसमणि। ये कंट्रोवर्सी सुन के वो हैरान हो गया। मैंने तो वो सुना था कि लोहे को सोना बना देता है वो पारसमणि है, और ये गुरुदेव तो ये बोलते कि लोहे के डिब्बे में पारसमणि वो लेके आया। यदि पारसमणि होता तो लोहे का डिब्बा तो सोने का बन जाता। गुरुदेव किस में? बस वही लोहे का डिब्बा है ना, उसमें पारसमणि मैंने रखा है, वो लेके आओ। सोच के बार की बात करूं तो क्या करूं, फिर भी गुरु ने कहा था तो लेना तो पड़ा ही। लोहे के डिब्बे को लेके आया, नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद बोला, गुरुदेव सचमुच इसमें पारसमणि है, दावा के साथ। कहा 2 मिनट का खेल है, तुझे दिखा देता हूं, पारसमणि ही है। और तब गुरुदेव ने खुद ने उनके हाथ से डिब्बा खुलवाया, और डिब्बा खोला। लोहे के डिब्बे में एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा था, और कपड़े के टुकड़े के बीच में पारसमणि था। ये देख, ये कपड़े का टुकड़ा खोल और मुझे दे दे। कपड़े का टुकड़ा खोला और पारसमणि गुरु के हाथ में दिया। गुरु ने कहा, दोस्त समझ जाता है तू, 10 साल मेरे साथ रहने के बाद मेरा नेचर देखा, मेरा जीवन तूने देखा, मेरा व्यवहार तूने देखा। पहले दिन से मुझे मालूम था तू मेरे साथ किस लिए जुड़ गया है, सिर्फ और सिर्फ पारसमणि लेने के लिए। और 10 साल के बाद मैं तुझे बस इतना ही बताना चाहता हूँ, लोहे को सोना में कन्वर्ट करने की ताकत वाला पारसमणि भी कमजोर रह गया। बीच में एक कपड़े का टुकड़ा गया। दोस्त मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मगर मैं ये कहना चाहता था, मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव था, भगवान के बहुत नजदीक हूं मैं खुद पारसमणि जैसा था। यदि ये अहंकार का कपड़ा तूने बीच में नहीं रखा होता तो तू खुद मेरे जैसा बन जाता। ये लोहे के डब्बी में रहा हुआ पारसमणि, ये कपड़े के टुकड़े ने उनको नपुंसक बना दिया। दोस्त 10 साल की सेवा के बाद भी तू जो पाना चाहता वो नहीं पा गया। वो शिष्य गुरु के चरण में सो गया। गुरुदेव पहली बार पता चला पारसमणि की ताकत तो एक कपड़ा भी बेकार कर सकता है। आप जैसे संत की 10-10 साल से सेवा भी बेकार हो गई सिर्फ पारसमणि के चक्कर में। गुरुदेव बस आप जैसा मुझे बना दो, ये पारसमणि जिसको भी देना देना। आज गुरुदेव
मेरी आंख खुल गई। अरियंत ना ध्याने अरियंत बनी जैसो, जिननी भक्ति करता करता जिन बनी जैसो। परमात्मा की भक्ति करते करते हम खुद परमात्मा बन जाए, बीच में एक भी ऐसा छोटा सा टुकड़ा ना आ जाए। आज मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, मन का 3 आइडेंटिटी, बहुत गुड आइडेंटिटी। यदि इसी आइडेंटिटी को तुमने यहां लगा दिया, मैं एक काम करो, अब एक काम करो ना, 5 दिन के पहले मेरे प्रवचन का टॉपिक क्या था, एक बार तो तुम बिना नोटबुक देके याद करने का प्रयास तो करो। और न भी याद आवे, कोई चिंता मत करना, न भी याद आवे तो भी इतना तो सोचना, गाली याद रह गई, ये मुझे याद क्यों नहीं रहा, तो मैं इनका भी कारण बताना चाहता हूँ। गाली याद रह गई है, उनको याद रखने का तो मेरे मन में अभी तक तुमने प्रयास नहीं किया। मन तैयार है, ग्राहक, संग्राहक और सर्जक। फिर बताना चाहता हूँ, 7वें नरक में ले जाने वाला मन सर्जक मन है, और केवल ज्ञान पाकर के मोक्ष में ले जाने वाला मन भी तो सर्जक है, न्यूट्रल। आप यदि, और रिपीट करना चाहता हूं, कल्पना करने वाला मन 7वें नरक का सर्जक है, और भावना करने वाला मन मोक्ष में ले जाने वाला सर्जक है। एक और पाप की कल्पना मैं बताऊं, रास्ते पे चलते तुम बड़े बड़े टावर देखते हो, टावर देखने के बाद मैं बोला ना, ग्राहक सर्जक संग्राहक सर्जक, टावर देखा, बहुत बड़ा देखा, और अकेला तुमने देखा, और तुम्हारे मन में भाव आया, यार कब मौका मिलेगा, अपना भी 5 करोड़ का फ्लैट इसमें होगा। क्या किया, हुआ कुछ नहीं, मगर ये कल्पना के चक्कर में तुम चढ़े और अशुभ कर्म का बंध तुमने कर दिया, और राणकपुर के मंदिर के पास तुम गए, धनापुरवाल ने बनाए हुए 99 करोड़ के सोना मंदिर देखे, और तुम्हारी आंख में से बाहर आकर के आंसू निकल गए। भगवान कब ये मौका मिलेगा, कब मेरे जीवन का सद्भाग्य कब मिलेगा, ये ऐसे मंदिर का निर्माण मैं भी कर दूंगा। शायद मंदिर आप बना भी नहीं पाएंगे। धनापुरवाल ने 99 करोड़ का खर्च करके जो पुण्य पाया, वही पुण्य 1% भी कम नहीं, वही पुण्य आपको मिल सकता है। मन की सृजनात्मकता को भावना में तुम कन्वर्ट करो तो। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरियंत पद, संयम मिला तीर्थ से, तीर्थ मिले तीर्थंकर से, तीर्थंक मिले तीर्थंकर नाम कर्म से, और तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति मुझे और आपको मिली प्रेम से। अरियंत पद की आराधना वो प्रेम पद की आराधना है, और यदि आपको प्रेम का इतना आकर्षण बढ़ गया, फिर मैं कहता हूँ जो चमत्कार होगा वो मिरेकल चमत्कार होगा। उनको लेकर के कल शनिवार है, फिर भी एक मन की अति महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहता था, वो रह गई है। कल उनकी मैं बात करूंगा, फिर एक कंसेप्ट क्लियर होगा, और संडे के दिन केमिकल इंजीनियर, उनको लेकर के एक नए विषय पर प्रवचन चलेगा। आपकी पूरी युवा पीढ़ी को यदि सुविधा रही, इस प्रवचन में जरूर बिठा देना। आज नवपद की होली का प्रथम दिन, उल्लास के साथ आंबेल करना। मन में भले तय किया हो एक ही आंबेल करूँगा, मगर तुमने कभी तय किया हो गया 100 रुपये ही कमाऊँगा, मगर ग्राहक आता है तो 1000 कमा लेते हो। आंबेल अच्छा होगा तो 9 पूरा कर दे।